एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। आज हम आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक लेकर, जिससे कि आप बहुत सारे पर्यायवाची बहुत ही जल्दी, बहुत ही मतलब 5 से 6 मिनट में बहुत सारे पर्यायवाची आप याद कर लेंगे। और ये वो पर्यायवाची हैं जो हर पेपर में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। कुछ ही ऐसे चुनिंदा जो पर्यायवाची हैं वही बार बार हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम जो नॉर्मल हैं हर पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर करा होगा तो भी ये आपको देखने को मिले होंगे। तो हम इनके आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक लेके आए हैं। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगेगी और जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी आपको ये पर्यायवाची भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रात। ठीक है, रात के पर्यायवाची आपने पेपर में देखे होंगे। रात के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक पर्यायवाची तो मेरा नाम ही हो गया। ठीक है, मेरा नाम निशा, रात का निशा को रात भी बोलते हैं। ठीक है, रात हमें मतलब रात के सिर्फ पर्यायवाची याद करना है। रात के पर्यायवाची से ही हम चंद्रमा और राक्षस के पर्यायवाची भी याद कर लेंगे। यही तो ट्रिक है। रात के पर्यायवाची होते हैं रजनी, निशा जो कि मेरा नाम है, ये तो आपको याद हो गया होगा, तमी, निशी, राका और ध्वांत। ये जो होते हैं ये होते हैं रात के पर्यायवाची। एक बार फिर से दोहराएंगे जिससे कि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। रात के पर्यायवाची होते हैं रजनी, निशा, तमी, निशी, राका और ध्वांत। ठीक है, ये हो गए रात के पर्यायवाची। बहुत आसान है, इनको याद रखना बहुत ही इजी है। अब देखो, रात होती है निशा, है ना, मतलब रात का मतलब जो रात होती है अंधेरे वाली को आप सबको पता है। तो जो रात होती है उसका पति कौन होता है? उसका पति होता है चंद्रमा, क्योंकि रात बहुत अधूरी लगती है अगर चंद्रमा नहीं निकलता है तो, है ना। तो इसका यही है, जब कभी भी रात के पर्यायवाची में अगर पति लगा होगा तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि वो किसका पर्यायवाची हो गया, चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, और उसके साथ ही जब कभी ईश लगा हो, ईश जैसे कि रजनी रात का पर्यायवाची, रजनीश किसका पर्यायवाची हो गया, चांद का पर्यायवाची। निशा रात का पर्यायवाची, ये तो याद है मेरा नाम है। निशा कर क्या हो गया, जब भी निशा में कुछ लग गया है, कर लग गया है मतलब, तो वो क्या हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, वैसे ही राकेश, देखो ये राकेश जो मैंने याद करा हुआ है वो ऐसे याद करा हुआ है कि मतलब हम जैसे आपके भी कोई फ्रेंड सर्कल में कोई भी राकेश नाम का व्यक्ति होगा, उसको ये सोच लेना, बेशक उसकी शक्ल कैसी हो, ये सोच लेना कि राकेश का बिल्कुल चांद जैसा चेहरा है। ठीक है, निशा पति, पति जहाँ पे भी लग जाएगा वो तो चंद्रमा का पर्यायवाची हो ही जाएगा। वैसे ही रजनी पति। ठीक है, तो ये जो हमने रात के पर्यायवाची करे थे उससे हमको चंद्रमा के पर्यायवाची हम भी लर्न हो गए हैं। अगर ये आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही आपके लिए और भी मैं अलग अलग टॉपिक, अलंकार, समास, संधि पे ट्रिक लेके आऊँगी, जिससे कि आपको पेपर में बहुत जल्दी क्लिक कर जाएगा। और मैं श्योरिटी के साथ ये कह सकती हूँ, आपका जीडी का जिसका भी पेपर आ रहा है, यूपी पुलिस का, यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। तो जिन बच्चों ने भी ये देखा होगा प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे बाकी लोग भी देख लें। ठीक है, रात से हमने चंद्रमा के पर्यायवाची लर्न कर लिए। वैसे ही अब हम रात के पर्यायवाची से ही राक्षस के पर्यायवाची भी लर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं? रात होती है तो चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा निकलता है तो रात में ही कौन निकलते हैं? राक्षस निकलते हैं। इसलिए बोलते हैं 12 बजे के बाद ना तो हमें कहीं रात में जाना चाहिए, ना ही कुछ खाना चाहिए, क्योंकि वो जो समय होता है वो राक्षसों का होता है। ठीक है, तो जैसे रजनी का मतलब होता है रात, रजनीश का मतलब होता है चंद्रमा और रजनीपति का मतलब भी होता है चंद्रमा। वैसे ही रजनीचर, जहाँ पे भी चर लग जाएगा ना, चर, चर इसको देखो कैसे याद कर सकते हो, चर, चरता कौन है? चर चर के बहुत सारे ठूस ठूस के चर चर के कौन खाता है? राक्षस खाता है। तो जहाँ पे भी चर लग जाएगा ना वो राक्षस के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। 99% ही लगता है, 100% नहीं लगता है, कहीं कोई एक वर्ड उठा के ले आओगे कि इसमें तो नहीं है। ठीक है, तो ट्रिक्स का मतलब है 99% पे लगती है वो, 1% अपवाद भी हो सकता है। रजनी चर, ठीक है, रजनी चर। वैसे ही निशा में अगर निशा चार लगाते हैं या फिर चार चार एक की बात होती है तो ये हो जाएगा राक्षस का पर्यायवाची। वैसे ही निशीचर, जैसे निशी हमारा रात का पर्यायवाची था। ठीक है,
और निशिपति, निशापति ये थे चंद्रमा के पर्यायवाची। वैसे ही निशिचर क्या हो जाएगा, राक्षस का पर्यायवाची हो जाएगा। वैसे ही ध्वांत हमारा जो रात का पर्यायवाची है, वैसे ही ध्वांत में अगर हम चर लगा देते हैं, ध्वांत चर बन जाता है, तो ये बन जाता है राक्षस का पर्यायवाची। आई होप आपको ये तीनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये तीनों कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इन तीनों की एक ट्रिक है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरे जो पर्यायवाची हैं जिनको कि हम ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपने ये वाले पर्यायवाची किसी न किसी पेपर में देखे हैं या नहीं देखे हैं? क्योंकि ये सारे के सारे पर्यायवाची ही पूछे गए हैं, अलग अलग पेपर में अलग अलग नाम से पर्यायवाची पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा। मैंने पहले से ये लिख लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो लिखने में। देखो, जल के पर्यायवाची से हम कितने सारे पर्यायवाची को लर्न कर सकते हैं जो कि जल से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि बादल, जैसे कि कमल, जैसे कि समुद्र। ये तीनों जल से रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं? देखो, बादल है, बादल में जो होता है वो जल होता है, जल के बिना तो बादल कुछ होता ही नहीं है। वैसे ही समुद्र किसके लिए जाना जाता है? जल के लिए जाना जाता है। कमल पानी में उगता है, जल में उगता है। ठीक है, तो ऐसे हम जल के पर्यायवाची तो बहुत आसानी में याद भी होते हैं, या फिर हम इनको याद भी कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि वारी, जैसे कि नीर, जैसे कि तोय, जैसे कि उदक और अम्बु, ये होते हैं जल के पर्यायवाची। ठीक है, अगर आपने ये याद नहीं करे हुए हैं तो हम एक बार इनको दोबारा से रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। जैसे कि वारी, नीर, तोय, उदक और अम्बु, ये हो गए जल के पर्यायवाची। अब हम एक ऐसा मैजिक करेंगे कि इससे ही हम बादल के पर्यायवाची भी सीख लेंगे। कैसे? देखो, बादल के पर्यायवाची लिखने के लिए हमको या तो दय हम ऐड कर दें, उसमें जोड़ दें, या फिर धर जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएंगे? बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। पानी के पर्यायवाची में जब हम दय जोड़ देंगे, जैसे वारित, वारित, जैसे कि नीरद। ठीक है, देखो बादल में दय होता है ना, तो इसमें दय जोड़ना होता है। वैसे ही तोयत, तोयत, उदक, उदकद और अम्बुद, अम्बुद। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बादल के पर्यायवाची। ठीक है, या फिर इनमें धर जोड़ दें। धर का मतलब होता है धरना, पानी को धरने वाला ही तो बादल होता है। तो वैसे ही वारीधर, वारीधर, बस इनमें धर जोड़ देना है। नीरधर, तोयधर, उदकधर और अम्बुधर। आपने ये देखा भी होगा जब आपने याद करे होंगे बादल के पर्यायवाची। ठीक है, तो जब कभी भी पानी का कोई भी पर्यायवाची आ जाए, अगर आप उनमें या तो दय लगा दें अंत में, या फिर आप उनमें धर लगा दें अंत में, तो ये पर्यायवाची किसके बन जाते हैं? ये बन जाते हैं बादल के पर्यायवाची। आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले पे। अब हम चलते हैं अगले पे, जो कि है कमल। ठीक है, कमल, कमल में अगर हम जय लगा देते हैं तो क्या बन जाते हैं? सॉरी, पानी के पर्यायवाची में अगर हम जय जोड़ देते हैं, दय जोड़ने पर बादल के पर्यायवाची बनेंगे। वैसे ही अगर हम जय जोड़ देंगे तो ये बन जाएंगे कमल के पर्यायवाची। कैसे? जैसे वारी जल का पर्यायवाची होता है, वैसे ही वारिज जय अगर हमने जोड़ दिया तो ये बन जाएगा कमल का पर्यायवाची। नीर पानी का पर्यायवाची होता है। नीरज इसका पर्यायवाची हो गया, कमल का पर्यायवाची हो गया। अब कोई भी गलत नहीं करके आएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं ना, राकेश, नीरज, ये तो नाम है, ये किसके पर्यायवाची? राकेश, चंद्रमा, अभी याद करा हमने। और कमल किसका पर्यायवाची होता है? सॉरी, कमल का पर्यायवाची होता है नीरज। तोय, तोयज। समझ आ गया सबको? तो जहाँ पे भी आपको कमल का पर्यायवाची आए, अब आप कंफ्यूज हो गए हो कि भाई कमल का इनमें से कौन सा पर्यायवाची है। अगर पीछे जय है तो 99% वही उसका उत्तर होगा। ठीक है, वैसे ही अम्बुज, अम्बुज, देखो अम्बुद होता है बादल, जबकि अम्बुज होता है कमल। इतना मिनी सा डिफरेंस होता है, तभी हम गलत करके आते हैं। अब कोई भी गलत नहीं करके आएगा जिसने भी ये वीडियो देखी होगी। अब हम याद करते हैं समुद्र का पर्यायवाची। तो अगर हम पानी के पर्यायवाची में धी जोड़ दें या फिर निधि जोड़ दें, धी या फिर निधि जोड़ दें,
तो ये बन जाएगा समुद्र का पर्यायवाची। कैसे? जैसे वारी, अगर मैं बोलूँ वारिधि, धी जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये समुद्र का पर्यायवाची बन गया। निर्मल, निर्धि, किसका पर्यायवाची? समुद्र का पर्यायवाची। तोय धी, तोय धी, समुद्र का पर्यायवाची। अम्बुधि, अम्बुधि, किसका पर्यायवाची बन गया? समुद्र का पर्यायवाची बन गया। इसी बात पे लाइक कर दीजिए जल्दी से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। या फिर निधि जोड़ दें, जैसे जैसे वारी निधि, वारी निधि, निधि वो होता है इकट्ठा करना, यानी पानी को इकट्ठा करके रखता है ना समुद्र, वैसे ही नीर निधि, अम्बु निधि, धी जोड़ दो या फिर निधि जोड़ दो। तो कभी भी आपसे समुद्र का पर्यायवाची पूछा जाए और उसमें या तो धी हो या फिर निधि हो, तो वही 99% क्या होगा? आपका समुद्र का पर्यायवाची होगा। तो ट्रिक आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि शॉर्ट वीडियो थी। अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं इससे अगली पर्यायवाची की वीडियो लेकर आऊँगी, साथ में और भी टॉपिक्स की वीडियो लेकर आऊँगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए क्रैक कॉम्पिटिशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।